हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर्गरी पाठशाला फिर दोबारा लेके आए आपके लिए बेहतरीन तरीके से वीडियो तैयार करके। क्लास 12th है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चैप्टर 3 है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एज एन अप्रेजल। यस, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन कह रहा है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या है। सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम by combining the advantage of the market economic system capitalist with those of the planned economic system socialist economy। कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है और इट इंक्लूड्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर कैपिटलिस्ट भी आती है और सोशलिस्ट भी आती है। देन रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स कि क्या कारण थे इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द इंडिया इन ईयर 1919 वाज वेरी माइजरेबल। उस टाइम जो कंडीशन बहुत माइजरेबल थी। इट वाज ड्यू टू द कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ रीजन्स। इसमें जो है कई इफेक्ट थे। देखिए, फर्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो उनकी परफॉर्मेंस जो थी पब्लिक सेक्टर की बहुत ज़्यादा पुअर थी। इन द 40 ईयर्स पीरियड 1951 to 90 पब्लिक सेक्टर वाज असाइंग एन इंपॉर्टेंट रोल टू वर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कह रहा है 1951 से लेकर 1990 तक पब्लिक सेक्टर को ने काम किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के लिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस वर डिसअपॉइंटिंग, लेकिन जो है उनकी परफॉर्मेंस जो थी बहुत ही निराशाजनक थी। एंड डेफिसिट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। Deficit in BOP arises when foreign payment for the imports exceed foreign receipt from export। मीन्स क्या है, कह रहा है डेफिशिट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कमी आई व्हेन फॉरेन पेमेंट ऑफ फॉर इम्पोर्ट्स एक्सीड, जब इम्पोर्ट्स के लिए एक्सीड हो गया फॉरेन पेमेंट, फॉरेन रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। मीन्स इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, तो क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हुआ, कमी आई। इन्फ्लेशनरी प्रेशर मीन्स क्या है, महंगाई हो गई, प्रेशर हो गया। देयर वाज अ कंसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जो है कंसिस्टेंट मतलब जो है प्राइस लेवल वहाँ पर बढ़ा। इकोनॉमी ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इसके कारण जो है मनी सप्लाई हुआ। शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स और शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स हो गया इसके कारण। देन ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट मीन्स क्या, इनके ऊपर डेप्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन था। द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज मच हायर देन रेवेन्यू। मीन्स गवर्नमेंट के पास जो है एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, रेवेन्यू कम था, इसलिए जो है ह्यूज बर्डन ऑफ डेप्ट। देन इनएफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। द ओरिजिन ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम द इनएफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। कह रहा है इनके स्टार्टिंग जो हुई फाइनेंशियल क्राइसिस की जो हुई वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के कारण हुई, क्योंकि यहाँ पर इनके पास अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल इन द लोएस्ट लेवल, और जो फॉरेन एक्सचेंज लेवल जो था वो लोएस्ट लेवल तक गिर गया। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।